साजिद रशीदी ये बोलता है कि 8-10 हिंदू तो मरे हैं, 8-10 हिंदू के मरने से क्या होता है। इसका मतलब ये है कि 8-10 हिंदू के खून से उसका पेट नहीं भरेगा। ये साजिद रशीदी, कन्हैया कुमार, आरफा खानम शेरवानी, पहले लोग बड़ा बोलते थे। कन्हैया कुमार का वीडियो सुना, मैं गलत हूँ तो मुझे जेल में डाल के दिखाओ, अभी दम है तो बोल के दिखा। साजिद रशीदी, तुझमें दम है तो बोल के दिखा, मैं गलत हूँ तो जेल में डाल के दिखाओ। बेटा अब तुम्हें जेल में डाला जाएगा। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी 2024 तारीख बता दी। तुम्हारे अब्बा बाबर के सीने पर मंदिर भी बना दी। कह रहे भारत में मुसलमानों के साथ जीनोसाइड हो रहा है। वो 50 मरे, 52 मरे, अरे 25 करोड़ हो गए। दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। हिंदू को तो अधिकार है ही कि यहाँ पर आए। रोहिंग्या, बांग्लादेश, वो भी यहाँ पर आते हैं। तो अब यहाँ का फिर लैंड चाहते हैं। अब लैंड देंगे नहीं, अब पीओके हम ले लेंगे, अब बांग्लादेश का आधा हिस्सा हम ले लेंगे और वो हिंदुओं के अलग बांग्ला राष्ट्र बना कर देंगे। ये पॉलिसी अब रहेगी, अब ये नहीं चलेगा। बाबरी मस्जिद बना रहा है क्योंकि हुमायूं उसका नाम है, बाबर उसके बाप का नाम है। इसका मतलब वो हिंदुस्तानी नहीं है। ममता बनर्जी ने मंदिर निर्माण के लिए काम कर रही है। पहले मुसलमानों के बीच जाके बोलती थी, अल्लाह की कसम तुमको हमको वोट देना पड़ेगा। कार रोक कर उस व्यक्ति को कहती थी, तेरी चमड़ी खींच लूंगी, जो कह रहा था जय श्री राम। दुर्गा पांडाल तोड़े जाते थे उसके राज में। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अब कहानी उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है कि पूरे देश की नजरें अब ढाका पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां पर कट्टरपंथी सोच ने जिस तरीके से हिंदुओं के साथ बर्बरता की, क्रूरता की, उससे एक चीज जाहिर हो गई है कि शायद बांग्लादेश ये बात भूल गया है कि भारत अब 2004 और 2010 वाला नहीं रह गया। अब भारत बदल गया है। ऐसे में अगर वो और भी कुछ ऐसी कार्रवाई करते हैं तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। हालांकि अपने ही देश में कुछ ऐसे भी कट्टरपंथी हैं जो इसका समर्थन दबे सुर में करते हुए नजर आते हैं। चलिए आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ फैज खान सर जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये पूरे मुद्दे को, बांग्लादेश के मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। सर, बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू दास के साथ बर्बरता हुई, क्रूरता हुई, जेनोसाइड भी कह सकते हैं, जैसे बैक टू बैक ये केसेस आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को? भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, बात यह है, बांग्लादेश एक एहसान फरामोश देश है। मोहम्मद यूनुस अल्लाह के नाशुक्रे हैं। इसका मतलब होता है थैंकलेस पर्सन। हाउ? बांग्लादेश का निर्माण ही भारत ने किया, भारतीय सेना ने किया। 1971 में 16 दिसंबर 1971 जो कि इनका मुक्ति दिवस है, तब जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने जनरल नियाज़ी को झुकने पर मजबूर किया। पाकिस्तान की सेना युद्ध हारी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। क्योंकि पाकिस्तानी सेना बांग्लादेशियों पर जुल्म करती थी, तो उस जुल्म से निजात दिलाने का काम भारत ने किया, भारतीय सेना ने किया। फिर जब अभी वहाँ पर महामारी फैली थी तो हमने अपने यहाँ से एम्बुलेंस भेजी, कोविड की वैक्सीन भेजी, और 1971 से लेकर आज तक भारत अपना पोर्ट, अपना एयरपोर्ट, सारी सुविधाएं बांग्लादेश को देता रहा, वहाँ के लोगों को यहाँ पर रोजगार देता रहा। उसके बाद भी वो इतने नीच, पापी, निकृष्ट, गुनाहगार, थैंकलेस लोग हैं और अल्लाह के नाशुक्रे लोग हैं कि वो वहाँ पर हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहे हैं और यहाँ पर घुसपैठिए के रूप में आकर यहाँ पर सारे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वो लोग तो खतरनाक हैं ही, उससे ज़्यादा खतरनाक भारत में बैठा हुआ स्लीपर सेल है। एक मौलाना है साजिद रशीदी। साजिद रशीदी ये बोलता है कि 8-10 हिंदू तो मरे हैं, 8-10 हिंदू के मरने से क्या होता है। इसका मतलब ये है कि 8-10 हिंदू के खून से उसका पेट नहीं भरेगा। जीनोसाइड तो नहीं हुआ है, कह रहा है। जीनोसाइड तो गाज़ा में हुआ है, कह रहा है। अरे गाज़ा में जीनोसाइड नहीं हुआ है। जीनोसाइड का मतलब क्या होता है? मैं सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ा हूँ, मैंने थियोलॉजी की स्टडी की है। ये जाहिल मौलाना कुछ पढ़ा लिखा है नहीं। जीनोसाइड का मतलब होता है नस्ल संहार, यानी एक पूरी रेस को खत्म कर देना, यानी कि हिंदुओं की पूरी नस्ल को बांग्लादेश से सफा चट कर दिया गया, पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया गया, अफगानिस्तान से ख़त्म कर दिया गया। इसको जीनोसाइड बोलते हैं। कह रहे भारत में मुसलमानों के साथ जीनोसाइड हो रहा है। वो 50 मरे, 52 मरे, अरे 25 करोड़ हो गए। दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं और कह रहे भारत में जुल्म हो रहा है। मैं आपको एक बात हिंदी में बताना चाह रहा हूँ। देखो माही, आप भी लड़की हो और हिंदू हो और आपको इस बात को समझ जाना चाहिए। मैंने आपका वीडियो देखा है, आप उसके घर जाती हो इंटरव्यू करने के लिए। वो आदमी बहुत ही खतरनाक है और ये लोग, ये ऐसा नहीं है कि टीआरपी के लिए बोलता है, ये एक इनका इंटरनेशनल एजेंडा है कि पूरे विश्व को हमको गज़वाए हिंद के माध्यम से भारत को और पूरे विश्व को इस्लामीकरण करना है। जबकि
ये इनकी जहनियत ठीक नहीं है। इन लोगों ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए और हिंदू यदि मुसलमान नहीं बनता है तो उस पर जुल्म करने के लिए 4 साहबजादों के साथ क्या किया, दीवार में जिंदा चुनवा दिया, भाई मतीदास जी को आरे से चीर दिया, गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम कर दिया और वहां से लेके दीपू दास तक को जिंदा जला दिया। वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। उसके आज आना जाना बंद को, ये इंटरनेशनल एजेंडा है। आप ये नहीं सोचिए टीआरपी के लिए मौलाना बोल रहा है, ये अपने यूट्यूब चैनल पे डालेगा, थोड़ा सा पॉपुलर हो जाएगा, थोड़ा सा पैसे में नहीं। वो पूरा विश्व इस्लामिक बनाना चाहता है और गंदे तरीके से बनाना चाहता है, लड़कियों का शोषण करके बनाना चाहता है, पुरुषों को कत्ल करके बनाना चाहता है। ये मौलाना साजिद रशीदी क्यों वो सपोर्ट कर रहा है बताओ ना। वहां पे उस बोला कि हिटलर ने जेनोसाइड किया और बांग्लादेश में जो हुआ वो कोई ऐसी बर्बरता नहीं थी, 1-2-4 केसेस को आप जेनोसाइड नहीं बोल सकते हैं। और मैंने ये बोला कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो बोल रहे हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है, मुस्लिम राष्ट्र क्यों ना बने। तो वो 57 देशों से खुश नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, 57 देश मुसलमानों के हैं। ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये सब चोर उचक्के घुसपैठिए, इनमें दम है तो सऊदी अरब जाएं, बहरीन जाएं, यूएई जाएं, कुवैत जाएं। वहां क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां इनको पूछा नहीं जाएगा। इनका उद्देश्य है भारत में घुसकर इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना। अरे भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होगा जी? भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदू है। और हिंदू किसे कहते हैं? भारत में रहने वाले नागरिक को हिंदू कहते हैं। जो भारत को अपनी भूमि माने उसे कहते हैं हिमालयम समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तत्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जो भूमि है, ही से हिमालय, हिंदू सरोवर जो हिंद महासागर को ही हिंदू, वही हिंदू शब्द है। कोई ये अरबियों ने नहीं दिया, पर अरबी भी हमको हिंदू ही बोलते हैं। जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हमारे पासपोर्ट, हमारे वीज़ा में क्या लिखा रहता है? मोहम्मद फैज़ खान, नागरिकता अल हिंद। हमें हिंदी कहते हैं, हिंदू कहते हैं। तो भाई यहाँ हिंदी, हिंदू की संस्कृति रहेगी, हिंदुस्तान की संस्कृति रहेगी। मौलाना साजिद रशीदी को क्या आपत्ति है? और इसके जैसे निकृष्ट, देखना, एक जानवर नाली में चलता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तुम उसको सोचना। एक जानवर नाली में चलता है और गंदगी खा खा के उसमें एक सबसे मोटा हो जाता है। उसकी शक्ल किससे मिलती है देखना। तुम तो सबके पास इंटरव्यू लेने जाती हो। वो जो सबसे मोटा वाला हो जाता है, नाली वाला जानवर, गंद, उसकी शक्ल किस व्यक्ति से मिलती है जिसके पास तुम इंटरव्यू लेने जाती हो? ये भारत की गंदगी खा खा कर, सुनो मेरी बात, इसमें बुरा तुम्हारे हित में बोल रहा हूं, हिंदुओं के हित में बोल रहा हूं। मार के खा जाएगा भून के तुमको, तुम्हारे हित में समझा रहा हूं। वो कोई टीआरपी के लिए नहीं करता है, फिर कह रहा हूं। वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। बोल चुका है ना। हिंदू क्या है? हिंदू क्या है? आप मुझे पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। वो चींटी को भी चीनी खिलाएगा, वो चिड़िया को भी दाना खिलाएगा। ये हिंदू है कि चींटी को भी खिलाएगा, चिड़िया को भी खिलाएगा, वो गाय को भी खिलाएगा, वो कुत्ते को भी खिलाएगा। और ये साजिद रशीदी जैसे लोग क्या हैं? 8-10 का तो अभी खून पिए हैं, लाखों मरेंगे तब मानेंगे। कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? और जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, उस पे फिर सरकार का क्या है? देखिए, सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायोग को बुला के 2 बार फटकार भी लगाई है। मोहम्मद यूनुस को समझाया गया है, वो नहीं समझता है तो फिर सरकार अपने हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर की तरह कार्रवाई करेगी। और एक ये भी था कि CA-NRC जब लाया गया था कि वहाँ के अल्पसंख्यकों को यहाँ ला लिया जाए, जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनको यहाँ, तब यही लोग विरोध करते थे, ये कट्टरपंथी मौलाना। अब हिंदुओं के साथ वही हो रहा है। अब या तो अल्पसंख्यकों को यहाँ लाया जाए वहाँ के, या तो फिर बांग्लादेश को 2 फाड़ किया जाए। ऐसी ही कुछ पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई हिंदुओं का एक अलग नेशन दो। भारत में भी हम कितने लाएंगे बताओ ना भाई। भारत का एक हिस्सा तुम कट्टरपंथियों को दे दिया, जाओ पाकिस्तान में रहो, जाओ बांग्लादेश में रहो। अब वहाँ भी चैन से नहीं रह पा रहे हैं, वो भी भाग भाग के यहाँ पर आते हैं। कौन? मुस्लिम। हिंदू को तो अधिकार है ही कि यहाँ पर आए। रोहिंग्या, बांग्लादेश, वो भी यहाँ पर आते हैं। तो अब यहाँ का फिर लैंड चाहते हैं। अब लैंड देंगे नहीं, अब POK हम ले लेंगे, अब बांग्लादेश का आधा हिस्सा हम ले लेंगे और वो हिंदुओं के अलग बांग्ला राष्ट्र बना कर देंगे। ये पॉलिसी अब रहेगी, अब ये नहीं चलेगा। वो तो चिकन नेक और ये 7 सिस्टर्स अपने में मिलाने की बात कर रहे हैं, लगातार धमकी दे रहे हैं भारत को, तो ये कैसे पॉसिबल? नहीं, चिकन नेक वाला तो देखो, एक शर्जील इमाम था, वो अभी तक जेल में है ना। और साजिद रशीदी और ये जो दूसरे मौलाना सपोर्ट कर रहे हैं कि 7 सिस्टर को मिला लेंगे। और ये लोग यहाँ, वो लोग बांग्लादेशी कह रहे हैं 7 सिस्टर्स को मिला लेंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। और उसको सपोर्ट करने वाले साजिद रशीदी, आरफा खानम शेरवानी, नेहा सिंह राठौर,
राहुल गांधी जैसी मानसिकता के लोग, जिनकी वीडियो का इस्तेमाल पाकिस्तानी आर्मी यूएनओ में करती है दिखाने की भारत में अत्याचार हो रहा है, इन लोगों की वीडियो का इस्तेमाल बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस यूएनओ में इस्तेमाल करेगा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है। तो ये लोग अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं बैठ के। अब ये सब जाएंगे जेल में। शर्जील इमाम की अभी तक जमानत हुई, उमर खालिद की जमानत हुई। हम चिकन नेक काट देंगे, असम को भारत से अलग कर देंगे, जो चिकन नेक है वहाँ पे मवाद डालना हमारा काम है, इंडियन आर्मी पहुँचनी नहीं चाहिए। ये क्यों बोला था उसका पता चल रहा है ना कि बांग्लादेशी वहाँ कब्जा करना चाहते हैं। अब ये लोग भी सब वही कर रहे हैं, तो ये भी जेल में जाएंगे। अच्छा, ये साजिद रशीदी, कन्हैया कुमार, आरफा खानम शेरवानी, पहले लोग बड़ा बोलते थे। कन्हैया कुमार का वीडियो सुनना, मैं गलत हूं तो मुझे जेल में डाल के दिखाओ, अभी दम है तो बोल के दिखा। साजिद रशीदी, तुझमें दम है तो बोल के दिखा, मैं गलत हूं तो जेल में डाल के दिखाओ। बेटा अब तुम्हें जेल में डाला जाएगा, क्योंकि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी 2024 तारीख बता दी। तुम्हारे अब्बा बाबर के सीने पर मंदिर भी बना दी है। बाबरी मस्जिद भी बन रही है सर, उस पर फिर क्या कहेंगे? नहीं, वो बाबरी मस्जिद कहाँ बन रही है? मुर्शिदाबाद में मुर्शिदाबाद में बन रही है ना। हुमायूं कबीर ममता बनर्जी का आदमी है, हुमायूं कबीर इन लोगों का आदमी है, कांग्रेसियों का, टीएमसी का आदमी है। वो रोहिंग्या बांग्लादेशी है, उसका चेहरा देखो भारत का दिखता नहीं है, वो 100% रोहिंग्या है। और बाबरी मस्जिद बना रहा है क्योंकि हुमायूं उसका नाम है, बाबर उसके बाप का नाम है। इसका मतलब वो हिंदुस्तानी नहीं है। अगर वो मुसलमान होता, हिंदुस्तानी होता और इंसान के नाम पर ही बनाना होता तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मस्जिद बनाता, हवलदार अब्दुल हमीद मस्जिद बनाता, अशफाकुल्ला खान मस्जिद बनाता, रस खान मस्जिद बनाता, आरिफ मोहम्मद खान मस्जिद बनाता, जामा मस्जिद बनाता, मक्की मस्जिद बनाता, मदनी मस्जिद बनाता, रसूल अल्लाह के नाम पर मस्जिद बनाता, अल्लाह के नाम पर मस्जिद बनाता, वली अल्लाह के नाम पर मस्जिद बनाता, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के नाम पर मस्जिद बनाता, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मस्जिद बनाता। मस्जिद बना रहा है बाबर के नाम से, जो यहाँ पर दीन के लिए नहीं ज़मीन के लिए आया था। और हुमायूं कबीर की भी राजनीति दीन की नहीं है, ज़मीन की है। वो इस ज़मीन पे रोहिंग्याओं को बसाना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अभी ममता बनर्जी मंदिर की राजनीति पे आ गई। अब तक बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर ने उनका पूरा जिम्मा उठा लिया, अब ममता बनर्जी मंदिर की राजनीति कर रही। कैसे देखते हैं कि क्या पूरा ये चलेगा? और बांग्लादेश में जिस तरीके से हो रहा है, लगातार हम लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या को निकाल रहे हैं, SIR भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, किसी का हो रहा है किसी का नहीं। तो क्या आप देखते हैं कि बड़ा बदलाव आएगा भारत? देखिए, भारत में बड़ा बदलाव आएगा। 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो उस पर ये एक संक्रमण का काल है, ट्रांजिशन फेज कहते हैं। साल भर गंदगी होती है, दिवाली के 5 दिन सफाई करते हो, तो उसमें क्या होता है? चलो तुम यहाँ पे पड़े हुए बिस्तर में उठो, इसको चादर क्यों नहीं चेंज किए, नीचे सफाई करना है, हटाओ ये वो। तो जो बेड पे सो रहा है वो बोलेगा जी मुझे तो बर्बाद कर दिए, मेरा तो बिस्तर छीन लिया। अबे बिस्तर नहीं छीने, सफाई हो रही है, अभी पूरा घर साफ सफाई करके पेंटिंग करके फिर से अच्छा। तो 5 दिन का क्या होता है दिवाली के पहले? संक्रमण काल, ट्रांजिशन फेज कहते हैं, नया बनाया जाता है। तो कुछ लोगों को जो बाहर के उनको भगाया भी जाएगा, जो देश के उनको अच्छे से बसाया भी जाएगा, अच्छे घर दिए जाएंगे, घर से खाने से लेके शौचालय तक सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। सड़कें, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय 2047 तक सब बढ़िया हो जाएगा, विकसित भारत हो जाएगा। तो ये उथल पुथल मचेगी, ये साफ सफाई है, ये कीड़े मकोड़े दीमक निकल रहे हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। ममता बनर्जी ने मंदिर निर्माण के लिए काम कर रही है। पहले मुसलमानों के बीच जाके बोलती थी अल्लाह की कसम तुमको हमको वोट देना पड़ेगा। कार रोक कर उस व्यक्ति को कहती थी तेरी चमड़ी खींच लूंगी जो कह रहा था जय श्री राम। दुर्गा पंडाल तोड़े जाते थे उसके राज में। तो भले राजनीति के लिए कर रही है, लेकिन अब दुर्गा प्रांगण बना तो रही है ना, थोड़ा उसको सद्बुद्धि आ रही है ना। जीतना है तो भारतीय जनता के मन में पैंट बनानी होगी। रोहिंग्या बांग्लादेशियों से काम नहीं चलेगा। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो। जय हिंद, भारत माता की जय। तो सर एक सवाल और, अभी जिया खालिद की जिस तरीके से डेथ हुई है, बांग्लादेश में क्या लग रहा है कि पूरा डेमोग्राफी उसकी वजह से कुछ चेंज होगा? शेख हसीना फिर बांग्लादेश में फिर जा सकती हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, अब वो खालिदा जिया ख़त्म हो गई तो हो गई, अब उसमें क्या कर सकते हैं। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, अब वो मर गई तो उसकी जगह दूसरा लेंगे, उसके कोई परिवार के लोग लेंगे। अब शेख हसीना नहीं, शेख हसीना देखो अभी यहाँ पर एक शरणार्थी के तौर पर है, दलाई लामा शरणार्थी के तौर पर है। जब भारत सरकार को ठीक लगेगा
भारत सरकार शेख हसीना को लेकर फैसला लेगी। और रही बात खालिदा जिया की, तो वो उनका इंटरनल मैटर है, जो उनको ठीक लगेगा करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरीके से अभी पूरा बांग्लादेश का पूरा मैटर आपने देखा, और भारत में भी कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जो उनके पैरवी करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं, जैसे रसीदी का सर ने जिक्र किया, उन्होंने भी ये बात कही कि जो जेनोसाइड हुआ था वो गाजा और फिलिस्तीन में हुआ था, जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको हम जेनोसाइड नहीं मान सकते। हालांकि इसी देश में रह के लोग यहीं का खाते और यहीं का बांग्लादेश का साथ देते हुए नजर आते हैं, पाकिस्तान का साथ देते हुए नजर आते हैं और भारत विरोधी बातें करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल पूरे मुद्दे को, बांग्लादेश के इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।